हर साल लगभग 10 से 12 लाख बच्चे जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से हार्डली 0.1% अपना सपना यानी कि आईआईटीज अचीव कर पाते हैं। बाकी बचे 9 लाख से ज़्यादा बच्चे अपना लक ट्राई करते हैं एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज जैसे दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और शॉकिंग बात तो ये है कि उनमें से भी सिर्फ 50,000 बच्चों को ही एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज और ब्रांच मिल पाता है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? स्टार्ट का मतलब है कि अपनी जिंदगी के 2 साल एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के बाद भी ज्यादातर बच्चों को अपना मनपसंद कॉलेज तक नहीं मिलता। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये एक एग्जाम हर साल लाखों बच्चों के एंजाइटी, डिप्रेशन और यहां तक कि सुसाइड तक का कारण बनता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इंडिया में इतने सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सिर्फ एक एग्जाम के लिए अपनी पूरी लाइफ तक देने को तैयार हो जाते हैं? तो इसका छोटा सा आंसर है उम्मीद। सी, आज भी इंडिया का एक मेजॉरिटी सेक्शन लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, जहां पेरेंट्स का सिर्फ इतना सा सपना होता है कि उनका बच्चा एक डिसेंट वेल पेइंग जॉब क्रैक करे और उन्हें इस गरीबी के चंगुल से बाहर निकाले। शायद इसीलिए आज भी हमारे देश में एक छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इतनी मारा मारी रहती है। गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ही ये आईआईटीज और एनआईटीज का सपना भी पेरेंट्स को वही उम्मीद देता है। प्लेसमेंट्स, ये एक ऐसा शब्द बन गया है आज टेक की दुनिया में जिसके लिए हर एक बच्चा प्रे करता है, लेकिन यही प्लेसमेंट का लालच एक बच्चे को अपने दूसरे पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने से रोकता भी है। अब अगर हम एक और प्रॉब्लम की बात करें तो अगर आप जेई का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 2/3 से ज्यादा सिलेबस तो कंप्लीटली इररिलेवेंट है। लेट्स से यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज आपके किस काम की है? जहां हमारी कंट्री के एक सबसे बड़े एग्जाम को स्टूडेंट्स के लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड को टेस्ट करना चाहिए, वहां सिर्फ बुकिश और इररिलेवेंट चीजों के बेसिस पे बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ऑल, कोचिंग माफिया। कितना डरावना सा टर्म लगता है ना? और कितनी अजीब बात है कि सिचुएशन आज इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों को माफियाज का नाम देना पड़ रहा है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेसिकली पेरेंट्स और बच्चों के एस्पिरेशंस का धंधा करते हैं। एक अच्छी रैंक, एक अच्छे कॉलेज के प्रॉमिस से इन्फ्लुएंस होकर हर साल लाखों बच्चे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं। सी, इंडिया का कोचिंग मार्केट लगभग 50,000 करोड़ का है, जिसमें से आईआईटी जेई अकेला 10,000 करोड़ का मार्केट है। और इसका भी एक मेजर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा राजस्थान की एक छोटी सी सिटी कोटा में। आप सब लोगों ने कभी ना कभी कोटा का नाम तो सुना ही होगा, बट शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं। पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहां तक कि अपने जमीन जेवर तक गिरवी रखते हैं ताकि उनके बच्चों को यहां भेजा जा सके। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी कुछ टॉप रैंक्स को इतना हेवीली एडवर्टाइज करते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर कुछ भी करके उनके बच्चे को बस यहां एक बार पढ़ने के लिए भेज दिया जाए तो उनके बच्चे का रिजल्ट भी कुछ वैसा ही होगा। जबकि सच्चाई ये है कि हजारों बच्चों की भीड़ में से सिर्फ 10-15 बच्चों के रिजल्ट को इतना एडवर्टाइज किया जाता है ताकि अगले साल वापस से फिर से 10,000 बच्चों को भरा जा सके। इनफैक्ट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो स्पेशल बैचेस तक बनाते हैं अपने कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर वापस से इन बच्चों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि फिर से कुछ टॉप रैंक्स प्रोड्यूस हों और उन्हें एडवर्टाइज करके फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए हजारों बच्चों को सिर्फ सीट फिलर्स के तौर पर पैसा कमाने के लिए वापस से भरा जा सके। साउंड्स टेरिबल, राइट? बट ये वर्ड्स मेरे नहीं है। एक्चुअली मैंने खुद अपनी पढ़ाई जेई की प्रिपरेशन एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से करी है। हालांकि ये ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी कुछ शरीफ नहीं होते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। बट ना जाने कितने ऐसे इंस्टेंसेस थे जब मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने खुद कई सालों तक ऑफलाइन में पढ़ाया है, उन्होंने हमें बताया कि कैसे बच्चों में डिफ्रेंसिएशन किया जाता था, कैसे स्पेशल बैचेस क्रिएट किए जाते थे। और जब उन टीचर्स ने उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाने का ट्राई किया तो या तो उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया या फिर उन्हें जॉब से ही निकाल दिया गया ताकि वो कुछ ना बोल पाए। अब जब इतनी मेहनत, इतना टाइम, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी एक स्टूडेंट को एक अच्छा कॉलेज तक नहीं मिलता तो उनके मेंटल स्टेट का क्या होता है ये शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। शायद इसीलिए कोटा सबसे ज्यादा इन्फेमस है स्टूडेंट सुसाइड के लिए। अब तक 2023 में अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एनडीटीवी 20 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। एंड ऑनेस्टली आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इस डर को अब खत्म किया जाए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समझाया जाए कि जेई इकलौता सक्सेस का तरीका नहीं है। अगर शायद आज मैं गिनवाना शुरू करूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो आईआईटी तो छोड़ो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से तक नहीं है बट आज टेक की दुनिया में हाईली रिनाउंड है, तो ये वीडियो शायद घंटों लंबा हो जाएगा। सी, आईआईटी का टैग डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज देता है, एक मौका देता है इंडिया के टॉप माइंड्स के साथ और उनके अंडर पढ़ने का। दैट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इज अनमैचेबल, बट इन दी एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक जाना है, ना कि किसी आईआईटी के टैग पर। कुछ सालों से एडटेक काफ़ी चर्चा में है। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर सुना होगा,
एडटेक का सीधा सा मतलब है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट की मदद से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अभी कुछ सालों में काफ़ी एडटेक कंपनीज सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्रेडिट्स वेयर ड्यू, इन कंपनीज ने प्रिपरेशन की कॉस्ट को काफ़ी कम किया है। जहां आज से कुछ साल पहले एक लोअर इनकम बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा एक अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता था, वहीं इन एडटेक कंपनीज के कॉस्ट इफेक्टिवनेस के चलते ये करना पॉसिबल है। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्लेइंग फील्ड को लेवल करता है, या एटलीस्ट ये कंपनीज ऐसा क्लेम करती है। रियलिटी तो ये है कि चाहे कोई वेल स्टैब्लिश ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो या नई या टेक कंपनीज, सबका एंड गोल तो सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज पैसा। तभी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंपनीज करोड़ों रुपए खर्चती हैं सिर्फ अपने नाम की जर्सी इंडियन टीम को पहनाने के लिए। वहीं कुछ कंपनीज अपने फाउंडर की फेस वैल्यू और गुडविल के तहत बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, इनसफिशिएंट और घटिया कोर्स बेचती है। सो लेट मी शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। अभी कुछ हफ्ते पहले मैं अपने दोस्त का एडमिशन कराने एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन एडटेक कंपनी के ऑफलाइन सेंटर पर गया, और वहाँ पर जाकर जो मैंने देखा वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। वहाँ पर जाने से पहले उस एडटेक कंपनी के फाउंडर की गुडविल के बेसिस पर मैंने यह सोचा था कि जो जो प्रोमिसेस किए गए हैं वो पूरे होंगे। एट फर्स्ट उस ऑफलाइन सेंटर की एडमिशन टीम ने मुझे कन्विंस किया कि मैं खाली उस फाउंडर की गुडविल के बेसिस पर एडमिशन ले लूँ। पर थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जब मैंने सेंटर विजिट किया तो जो मैंने देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। वहाँ पर जाकर मैंने 10 से 15 बच्चों से बात करी, और शॉकिंगली किसी का भी रिव्यू पॉजिटिव नहीं था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से लेकर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देम कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इनफैक्ट इन लोगों का 45 डेज मनी बैक पॉलिसी होता है, जहां पर इफ़ यू डोंट लाइक द कोर्स आप 45 डेज के अंदर पैसे वापस ले सकते हो। जब मैंने इस पॉलिसी से रिलेटेड स्टूडेंट से बात करी तो उनका रिव्यू था कि 45 डेज तक उनका ध्यान रखा जाता है, और जैसे ही 45 डेज ओवर होते हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सब स्कैमर्स हैं। आई एम श्योर कुछ लोग जेन्युइनली बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है कि एडटेक कंपनीज पैसे कमाना चाहती है, क्योंकि एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न सम प्रॉफिट। बस ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की, जहां पर जो वादे एडटेक कंपनीज द्वारा किए गए हों वो पूरे हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। चलिए, ये तो बात हो गई एग्जामिनेशंस की, यानी कि कॉलेज पहुंचने से पहले तक के स्ट्रगल की। बट नाउ लेट्स से कि एक बच्चा बहुत मेहनत करके एक कॉलेज क्रैक कर लेता है तो उसे अपने पसंद की स्ट्रीम नहीं मिलती। इमेजिन आफ्टर बीइंग इन द टॉप 0.1% ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन नॉट इवन स्टडी व्हाट यू वांट टू स्टडी। मैं ना जाने ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं जो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में तो पढ़ रहे हैं, बट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ना तो उनका कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो उसमें फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप जो 4 साल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ना तो उसमें आपका इंटरेस्ट है और ना ही वो आपको करियर में आगे कहीं हेल्प करने वाला है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जिनको कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसी ब्रांचेस नहीं मिलती हैं, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस लेकर खुद से कोडिंग करते हैं। मतलब 4 साल बाद जब उनका करियर स्टार्ट करने का टाइम आएगा तो जो भी उन्हें कॉलेज में पढ़ाया गया है वो कंप्लीटली रिलेवेंट होगा, और उनका करियर बेस्ड होगा सिर्फ उस चीज पे जो उन्होंने खुद से पढ़ी है, जो उनके कॉलेज ने तो उनको पढ़ाई तक नहीं। जस्ट इमेजिन ये कितना वियर्ड है। चलिए, अब हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे डिस्कस कर ली हैं, फटाफट कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का बस इतना ही है कि दोनों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये चीज रियलाइज करें दैट जेईई इज नॉट द ओनली वे टू सक्सेस। इफ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट रिमेंबर कि एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। यू हैव एम्पल टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। एंड इफ यू आर अ पेरेंट वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज ना करें कि वो अपना सेल्फ एस्टीम ही लूज कर दे। अब टाइम आ गया है कि जेईई का एग्जाम और आईआईटीज अपना सिग्निफिकेंस थोड़ा लूज करें, और हम ये समझें कि हमारी स्किल्स हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक कॉलेज का टैग नहीं। सी आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट विद एवरी प्रॉब्लम कम्स अ सोल्यूशन, और इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सिर्फ शायद कुछ सालों की मेहनत और सिस्टम में कुछ चेंजेस से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। वी रियली होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। I am Ankur Chamoli. This is Harsh Agarwal signing off until next time. This is Ankur Chamoli. I am Harsh Agarwal signing off until next time. बोली नहीं है तब से, एक ही में बनाऊंगा।
दिस इज अंकुर चमोली। अच्छा हाँ ठीक है। दिस इज अंकुर इतना चमोली। खुश क्यों हो रहा है? नॉर्मली बोल, मैंने लास्ट लाइन की बोली है। दिस इज अंकुर चमोली। दिस इज हर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट टाइम। नहीं अच्छा नहीं, तेरे मुंह पे लाइट पूरी चमक गई है। इधर ही रह, तू पूरा हट जाएगा फिर ये आएगा, फिर हम एडिट में देख लेंगे। हम पॉज करके वीडियो को और क्या? स्टार्ट करेंगे। अरे एंड वीडियो है ना, दोनों के साथ में लगा दी। टिंग